हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो आज का हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड वन शॉट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकंड। यूनिट वाइज हम लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंप्लीट यूनिट सेकंड। सारे जो भी टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में उनके बारे में हम देखने वाले हैं और सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। पीछे का लेक्चर्स आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स देखिए, अच्छे से अटेंड कीजिए, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कटारिया फार्मेसी ऐप, प्ले स्टोर से। और जो भी ऐप में डिस्काउंट्स वगैरह आते हैं वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो ये है यूनिट सेकंड का सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, सेकंड है स्केलेटल सिस्टम और थर्ड है जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए स्केलेटल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड देयर फंक्शन। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, तो कभी कभी 10 मार्क्स में, लेकिन ज्यादातर 5 मार्क्स 7 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसको 5-7 मार्क्स के हिसाब से तैयार करना है। बाकी स्केलेटल सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स में। ठीक है, और जॉइंट से आता है 5 मार्क्स में। जॉइंट्स के टाइप्स वगैरह पूछ लिया आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन वगैरह पूछ लिया। इस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाएंगे 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स के हिसाब से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है आपके साथ। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहोगे तो सारी चीजों के बारे में पता रहेगा, वीडियोस कब आ रही है उनके बारे में पता रहेगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। स्किन से रिलेटेड है भाई, इसके अंदर हमें स्किन की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम है स्किन के स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन आपको याद होने चाहिए। बाकी अदर चीजें हैं बाद में। स्ट्रक्चर याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, साफ साफ बोल रहा हूं। डेफिनेशन, हर एक टॉपिक की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जैसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, द इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज द बॉडी आउटर कवरिंग, बिल्कुल आउटर कवरिंग है, दैट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। इट मेन पार्ट इज द स्किन अलोंग विथ हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स, जो बेसिकली स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है। हिंदी में देख लीजिए, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारे शरीर की बाहरी परत है जो अंदरूनी अंगों को और ऊतकों को सुरक्षा देती है। इसका मुख्य हिस्सा त्वचा, स्किन, साथ में बाल, नाखून और ग्रंथियां उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। बेसिक है। तो ट्रिक देख लीजिए, स्किन लाइक द मोबाइल कवर, जैसे मोबाइल के कवर चढ़ा हुआ होता है वैसे हमारी बॉडी पे स्किन चढ़ी हुई होती है, फॉर बॉडी प्रोटेक्ट और मेक इट लुक गुड, जिससे हम अच्छे लगे। अगर स्केलेटल दिखेगा तो फिर कैसे लिखते हैं। एंड हैज सेंसर, टच भी होता है, सेंसर भी होता है ना, हमारे फोन में होता है, टच करते लॉक खुल जाता है, वैसे हमारी स्किन पे भी सेंस होता है, किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना। तो हम फोन में भी तो डिसाइड करते हैं ना कि हर कोई लॉक नहीं खोल पाता है, वैसे ही। ठीक है, तो इस चीज से रिलेट करके आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। बात करें स्किन की, तो स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ऑफ द बॉडी, अबाउट 16% ऑफ बॉडी किसका पार्ट है, स्किन। ठीक है, एवरेज एरिया जो होता है स्किन का 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट्स। थिकनेस की बात करें तो 0.5, आईलिड जो होता है उसकी थिकनेस 0.5 होती है बेटा, बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा आईलिड कम आईलिड की होती है। उसके बाद 4 mm पाम, जो सोल्स होते हैं, तलवे होते हैं पैरों के। ठीक है, और देखिए ये चीज याद रखना, जो हम लेक्चर्स में जो भी कंटेंट है हमारा, ये सिर्फ आपके छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए इनफ है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक सीमित है, लेकिन 10 मार्क्स के लिए आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा बेटा। हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप हमारे नोट्स परचेज कीजिए, लेकिन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नोट्स से पढ़ो या बुक से पढ़ो, नोट्स से ये है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम नहीं समझाया है और नोट्स भी हम नहीं बनाए हैं। अगर बुक से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए मैं नोट्स के लिए आपको प्रेफर करता हूँ। बाकी ये नहीं है कि आप हमारे नोट्स परचेज ही करो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो लेयर होती है स्किन की, मैड ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, 3 लेयर से हमारा स्किन बना हुआ होता है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर एवरी बच्चे को आनी चाहिए, बनानी भी आनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो रफ के अंदर। तो 3 लेयर्स होती है इसके अंदर, एपिडर्मिस आउटर लेयर, डर्मिस
और उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके नीचे आ जाता है सबक्यूटेनस लेयर। ठीक है, तो जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसके अंदर हेयर्स होते हैं, स्वेट पॉर्स निकले हुए होते हैं बाहर की साइड, और डर्मिस होता है उसके नर्व भी होंगी, स्वेट ग्लैंड्स भी होंगी, हेयर बल्ब भी होगा नीचे का जो जड़ होता है हेयर का। बाकी जो आउटर पार्ट है इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं होता, ये इनर्ट होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हाइपोडर्मिस के अंदर वेन एंड आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और सबक्यूटेनस लेयर के अंदर बेसिकली एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर है स्किन की, याद होनी चाहिए। बात करें एपिडर्मिस की, टाइप स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस क्रेटेनाइज एपिथेलियम इसको हम बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस क्रेटेनाइज एपिथेलियम। आगे सारे पार्ट देखेंगे, इसके भी काफी पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एवेस्कुलर है, नो ब्लड सप्लाई, ये चीज आपको याद रखनी। भाई ये बेसिक चीजें हैं, इसमें भूलने के चांसेस बन ही नहीं सकते। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे नो ब्लड सप्लाई होती है, आउटर लेयर होती है ना। तो इस तरीके से क्रेटेनाइज होता है। सेल की बात करें तो मोस्टली किरेटिनोसाइट सेल्स होती हैं, जिसके अंदर बेसिकली वो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है। आल्सो मिनरलोसाइट कलर होता है इसका, मिलेनिन की वजह से तो स्किन का कलर ब्लैक होता है। मार्केल सेल्स जो टच को सेंस करवाती है। लैंगरहैंस सेल्स इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, लेयर की बात करें एपिडर्मिस की लेयर, तो एपिडर्मिस की भी काफी लेयर होती हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जिसमें डेड सेल्स होती है, किरेटिन होता है, वाटर प्रूफ होती है। ये ओवर रेनकोट लेयर भी इसको बोल सकते हैं, किसको? स्ट्रेटम कॉर्नियम को। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेटम लूसिडम, ओनली इन थिक स्किन, पाम एंड सोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, किरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स फॉर्म करता है ये। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेटम स्पिनोसम, प्रिकली लेयर, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट, इसके अंदर डेस्मोसोम जो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ट्रांसमिशन का पार्ट होता है, वो प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रेटम बेसस जो सेल डिवीजन और मेलानोसाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेल डिवाइड होती है स्ट्रेटम बेसस के अंदर। ठीक है, तो ये 5 लेयर होती हैं एपिडर्मिस की, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए और इसका काम आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट डर्मिस की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, हैज ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल एंड ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा। लेयर्स की बात करें तो पेपिलरी लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डर्मल पेपिला, फिंगर प्रिंट्स। ठीक है, ये डर्मिस के अंदर होते हैं। फिंगरप्रिंट ऊपर से हटा देने से फिंगरप्रिंट नहीं मिट जाता है, नीचे से आता है फिंगरप्रिंट। ठीक है, रेटिकुलर लेयर डेंस होगा, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कोलेजन एंड इलास्टिन से बना हुआ होता है। 2 टाइप की लेयर होती है हमारी डर्मिस के अंदर, पेपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, ये याद रह जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो डर्मिस इज लाइक द फोम लेयर इनसाइड योर मैट्रेस, मैट्रेस के अंदर लेयर्स होती है ना, अलग अलग, हार्ड, सॉफ्ट, उस टाइप से ये डर्मिस भी होता है। ठीक है, याद रहेगा एग्जाम्पल। गिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक साइड से आपका मैट्रेस हार्ड होगा, दूसरी साइड से फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, हाइपोडर्मिस, उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस एंड सबक्यूटेनस लेयर, लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, एडिपोज टिश्यू होंगे, एक्ट एज कुशन, कुशन की तरह काम करती है, स्किन को दबने नहीं देता है, स्टोर फैट और इंसुलेट्स। ठीक है, ये बेसिकली हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनस लेयर के अंदर होते हैं। तो भाई 5 मार्क्स में आएगा तो आप इजीली लिख पाएंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे, ये डर्मिस एपिडर्मिस के बारे में लिख देंगे और फंक्शंस लिख देंगे, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे 5। ठीक है, आगे आता है फंक्शंस ऑफ स्किन। सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन का, तो ये पेट सेंस याद रख लेना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, यूवी रेज, माइक्रोब्स, हेलमेट फॉर योर बॉडी, स्किन हेलमेट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, एक्सक्रिएशन करता है, रिमूव करता है स्वेट, यूरिया एंड साल्ट्स को। ठीक है, पेड्स, ये नाम याद रह जाएंगे ना तो बस आपका काम हो जाएगा। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, स्वेटिंग करवाता है जब गर्मी लगती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सेंसेशन की बात करें तो पेन का सेंसेशन होता है, टच का सेंसेशन होता है, टेम्परेचर, नर्व एंडिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी करता है फ्रॉम सनलाइट। ये काफी इंपोर्टेंट फंक्शंस है स्किन के, जो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। देखिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको ही, हम चाहे कितना ही पढ़ा ले, जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर बेटा चीजें याद नहीं होगी। इसलिए चालू करो पढ़ाई, अब टाइम नहीं है, ये मत देखो कि हमारे कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, हमारी काउंसिल नहीं हुई। आप अपनी पढ़ाई तैयार रखो, रेडी रखो, जब एग्जाम हो एग्जाम के लिए तैयार रहो। कॉलेज के भरोसे नहीं बैठना, हमारे भरोसे बैठिए, क्योंकि भाई हमें पता है कि किस हिसाब से चल रहा है सेशन।
बहुत खराब सिस्टम चल रहा है। तो कॉलेज के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए, हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, अब वन शॉट लेक्चर ले रहे हैं, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, लेक्चर नोट सब अवेलेबल है ऐप के ऊपर, आप जाके ले सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? और प्राइस, प्राइस ना के बराबर है भाई, आपकी कॉलेज के फीस के ना के बराबर है। वो तो स्टार्ट भी नहीं करवाए इतनी फीस लेके, और हमने कंप्लीट भी करवा दिया 250-300 रुपए में, ठीक है। तो वो भी लेक्चर फ्री है, समझने का आपका कोई पैसा नहीं है, बस पढ़ने के लिए पैसा है कि हाँ भाई नोट्स पढ़ना है तो उसके लिए पैसा है, क्योंकि वो हमारी मेहनत है, मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेशन जैसे स्किन कलर है, ब्लशिंग है, टैटू, शो पर्सनालिटी, ये बेसिकली करता है। नो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है भाई स्किन, गूजबम्स आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी बात सुनते हैं तो गूजबम्स आ जाते हैं ना, फेशियल चेंजेस स्किन के थ्रू ही तो कर पाते हैं हम, ये भी एक क्वालिटी होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फैट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन स्किन, तो दीज आर द फंक्शन ऑफ स्किन, इतना आपको याद करना है, ठीक है। अब आते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम भी एक तरीके से ढांचा है हमारे शरीर का, अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो हम एक पुतले की तरह गिर जाएंगे नीचे, पुतला भी नहीं गिरता लेकिन हम गिर जाएंगे, पुतले में भी लकड़ियां लगी हुई होती है, वो एक तरीके से स्केलेटल का काम करता है, लेकिन उस पुतले से लकड़ियां निकाल दो तो वो गिर जाएगा नीचे, वैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, हमारी बॉडी से निकाल दो तो हम ढेर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें, द स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड कार्टिलेज दैट सपोर्ट द बॉडी। फ्रेमवर्क होता है बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को एंड हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर, ठीक है। हड्डियां और उपास्थि का ढांचा है जो शरीर को सहारा देता है और अंगों की रक्षा करता है और गति में मदद करता है, उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नो बोन नो टोन, बोन नहीं तो टोन नहीं, विदाउट बोन बॉडी विल बी लाइक जेली, जेली जैसे एक जगह गिर जाता है ना, वैसे हमारा शरीर होगा अगर बोन्स नहीं हो तो, ठीक है। चलिए, डिवीजन की बात करें तो दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है। अलग अलग बोन्स होगी, तो टोटल बोन्स हमारी स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन होती हैं इन एडल्ट, डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर बेसिकली होती है 80 बोन। भाई ये लेक्चर जिसने देख लिया वो बोन नहीं भूल पाएगा, उसको याद रहेगा कि कौन कौन से कहां पे कितनी बोन हमारी बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो एक्सियस, सेंट्रल लाइन ऑफ बॉडी, सेंट्रल लाइन ऑफ बॉडी जैसे कि स्कल है, वर्टेब्रा है। मान लीजिए ये हमारा, एक मैं पुतला बना देता हूं, हंसना नहीं, ठीक है। ये पुतला मैं बना देता हूं, ये देखिए, ये इसके पैर हैं, ठीक है, बहुत लंबे पैर हैं, इसने जूते पहन रखे हैं। तो स्कल, ये हमारा स्कल हो गया। वर्टेब्रा कोलम, वर्टेब्रा कोलम ये नीचे तक आ गया यहाँ पे, ठीक है। रिब्स एंड केज, रिब्स हमारी इस साइड होगी, है ना, ये वाली, एंड केस यही हो जाएगा, और स्टर्नम यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके ये वाला, ये हमारा है एक्सियल पार्ट। बाकी हैंड हमारे और लेग हमारे, ये कौन सा पार्ट है, शोल्डर भी इसके अंदर आ जाएगा। लेग, हैंड, शोल्डर ये हमारा होता है अपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्सियल पार्ट के अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं जो हम आपको अभी गिनवाएंगे, एक एक बोन गिनवाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। स्कल, वर्टेब्रा कोलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है जो स्कल है बेसिकली, स्पाइनल कोड, ठीक है, एंड वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे ये रिब्स एंड केस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपेंडिकुलर, 126 बोन इसके अंदर होते हैं, तो 126 और 80 206, ठीक है, ठीक है। अपेंडेज, लिम्स एंड देयर अटैचमेंट, लिम्स क्या होते हैं, हाथ पैर ही तो होते हैं, लिम्स हो गया और इसका अटैचमेंट हो गया, यहां से लोअर लिम अटैच हो रहा है और यहां से अपर लिम अटैच हो रहा है, ठीक है, और ये हमारे लिम्स हो गए, ठीक है। तो अपेंडेज में लिम्स और देयर अटैचमेंट इंक्लूड होगा, जैसे कि शोल्डर ग्रिडल है, अपर लिम्स है, पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विक नीचे आएगा, और लोअर लिम्स है, ये जो पैर हो गए, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फंक्शंस की बात करें तो हेल्प इन मूवमेंट, पैर होंगे तभी मूवमेंट कर पाएंगे, एंड इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो भी हम वर्क करते हैं वो इनकी मदद से ही करते हैं, हाथ पैर की मदद से ही हम कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई कहां कहां कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो एक्सियल की बात करें तो स्कल के अंदर बेसिकली एक्सियल को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, स्कल, वर्टेब्रा कोलम और थोरेसिक केस, ठीक है। तो स्कल के अंदर टोटल 28 बोन्स होती हैं। तो देखिए
हमारी 8 बोन जो होगी वो क्रेनियल पार्ट में होगी, ठीक है। क्रेनियल पार्ट में फ्रंटल 1 होगा, पेराइटल 2 होंगे, टेम्पोरल 2 होगा, ऑक्सीपिटल 1, सेफनोइड और स्टेमोइड 1 बोन होगी, ठीक है। अब बात करें फेशियल, मैक्सिला 2 होंगे ऊपर नीचे, जाइगोमेटिक भी 2 होंगे, नजल बोन भी 2 होगी, लैक्रिमल भी 2 होंगे, प्लेंटाइन भी 2 होंगे और इंफीरियर नजल कोन का भी 2 होगा, मैंडिबल 1 होगा और वोमर भी 1 होगा, ठीक है। यहां पे टोटल 14 बोन हो गए। ऑडिटरी ओसिकस, ईयर के अंदर बेसिकली 6 बोन होती है, 3 इधर 3 इधर, ठीक है। मेलियस 2 होगा, इनकस 2 होगा और स्टेपिस 2 होगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, तो टोटल हमारा स्कल गर्दन के ऊपर ऊपर हमारे 28 बोन्स हो गए, ठीक है। अब आता है गर्दन के नीचे वर्टेब्रा कोलम्स। तो कोलम्स हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सिक, ठीक है। तो सर्वाइकल में 7 होते हैं और थोरेसिक में 12 पेयर होते हैं, ठीक है, और लंबर 5 होते हैं और सेक्रम 1 और कॉक्सिक 1 होते हैं। तो टोटल 26 यहां पे हो गए, ठीक है। अब आता है थोरेसिक केस, रिब्स वगैरह, स्टर्नम। तो स्टर्नम सभी के अंदर 1 होता है और बाकी रिब्स होते हैं 24, मतलब 12 पेयर्स होते हैं, 12 इधर 12 इधर, ठीक है। अराउंड 25, लेकिन इनको 26 लेके हम चलते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 28, 26 और 26, 80 हमारे इस एक्सियल में हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल 126 बोन्स। इसमें पैक्टोरियल ग्रिडल, क्लेविकल होगा, स्केपुला होगा। क्लेविकल ये हो गया, स्केपुला पीछे की साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 4 बोन ये होगी, 2 इस साइड 2 इस साइड, ठीक है। अपर लिम्स, हाथों की बात कर रहे हैं तो हुमरस 2 होगी, हर एक पार्ट यहां पे देखिए, हुमरस 2 होगी, रेडियस भी 2 होगी, अल्ना भी 2 होगी, ठीक है। हुमरस ये वाला हो गया, रेडियस अल्ना यहां पे हो गया हाथ के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कार्पल्स। कार्पल्स जो यहां पे जॉइंट्स होते हैं वो 16 होंगे, मेटाकार्पल्स 10 होंगे, दोनों हैंड के काउंट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, 5 इसमें 5 इसमें। फेलेंजेस जो अंगुलियों की हड्डियां होती है ना, 14 होती है दोनों के अंदर, तो ये 60 हो गए टोटल, ठीक है। अब आता है नीचे वाला पार्ट, पेल्विक ग्रिडल, हिप बोन आता है, कॉक्सल बोन 2 होती है, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है, 2 बोन ये हो गया। अब लोअर लिम की बात करें तो 2 फीमर हो गए दोनों पैरों में, 2 पटेला हो गया जो आपके घुटने के ऊपर बैठा हुआ होता है ना वो, 2 टीबिया हो गया जो नीचे होते हैं, टीबिया फिबुला एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। तो 2 टीबिया 2 फिबुला। उसके बाद नीचे आता है टार्सल्स, देखिए यहाँ पे कार्पस है तो यहाँ पे टार्सल्स आएगा, और नीचे आएगा मेटाटार्सल, वो भी 10 होगा, और फेलेंजेस यहाँ पे भी 28 होगा, और ऊपर भी देखिए 28 है, मतलब कि मेटाकार्पस और फेलेंजेस 28 और 10 होंगे, ठीक है। तो यह 60 हो गया, मतलब हैंड के अंदर भी 60 बोन है और लोअर लिम पैरों के अंदर भी 60 बोन है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो टोटल हो गया 60 60 120 और 4 2 126 हो गई ना हमारी टोटल 206 बोन, ठीक है। गिन लेना बैठे बैठे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोन की। तो अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की बोन होती है, जैसे लॉन्ग बोन हो गया, फीमर है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। शॉर्टर बोन की बात करें तो कार्पल्स है जो शॉक ऑब्जॉर्ब करती है, कार्पल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। फ्लैट बोन जो है, जो स्कल है, स्टर्नम है, ये प्रोटेक्ट करती है, फ्लैट बोन इसको हम बोलते हैं। इरेगुलर बोन की बात करें तो वर्टेब्रा जो कॉलम्स होते हैं, स्पेशल शेप इनकी होती है, आप देख लेना। सेस्मोइड बोन की बात करें तो पटेला जो है घुटने के ऊपर बैठा है ना, रिड्यूस फ्रिक्शन इन टेंडन्स के बीच फ्रिक्शन नहीं होने देता है, वो सेस्मोइड बोन है। तो लंबी, छोटी, चपटी, टेढ़ी और तिल जैसी हड्डियां, इजी टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए, स्केलेटल मसल्स कैसे ऑर्गेनाइज होती है भाई? मसल्स, फेसिकल्स, उसके बाद मसल्स फाइबर आते हैं, और मायोफाइब्रिल होगा, और मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन आगा जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो मांसपेशी, रेशों के गुच्छे, पेशी केशिकाएं, मायोफाइब्रिल, एक्टिन एंड मायोसिन तंतु, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक ए रोप मेड ऑफ मेनी थ्रेड्स, ईच थ्रेड मेड ऑफ टीनी फाइबर्स, फाइबर से बनी हुई होती है एक तरीके से हमारी स्केलेटल मसल्स। ये है एक्टिन एंड मायोसिन। रिलैक्स कंडीशन में ये दूर होते हैं एक दूसरे से,
और जैसे ही मूवमेंट चाहिए हमें, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को ये पकड़ लेंगे। तो आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वो डायग्राम आपको बनाना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स आएगा एट मसल्स, रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन की भाई तेरे को चलना है। तो नर्व इंपल्स आया, तेरे को चलना है, क्या रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, और वो क्या करेगा, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाएगा और बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा और ट्रोपोमाइसिन मूव करेगा, एक्टिन एक्टिव साइट को एक्सपोज करेगा, एक्टिन को एक्टिव करेगा और मायोसिन हेड के साथ अटैच करेगा। इस तरीके से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, तब जाके कॉन्ट्रैक्शन होगा और तब जाके हम मूवमेंट करेंगे। ये जितना स्लो मैं बता रहा हूं उतना स्लो होता नहीं, बहुत सेकंडों में, मिली सेकंड्स में होता है। मायोसिन पुल एक्टिन, पुल करेगा एक्टिन को, अपनी तरफ खींचेगा और मसल शॉर्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और अपन चलने लगेंगे रे। चलिए, एटीपी बाइंड होगी, मायोसिन डीअटैच होगा, साइकिल रिपीट होगा, वैसे ही वापस जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे हमारा हार्ट काम करता है। तो तार आया, कैल्शियम खुला, एक्टिव मायोसिन मिले, मांसपेशियां सिकुड़ी, ऐसे चलता रहेगा। चलिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम से ही पता है भाई, दो नर्व्स आके मिलेगी, उस जंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यही तो है ना, जहां पे ट्रेनें आके रुकती हैं, पेशेंट्स को इधर उधर लेते हैं, इस ट्रेन से इस ट्रेन में बैठते हैं, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, रेलवे जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, नर्व और मसल्स के बीच, ठीक है। तो जंक्शंस बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स फाइबर, एक न्यूरॉन हो गया, एक मसल्स फाइबर हो गया, ठीक है। कंपोनेंट की बात करें तो सिनेप्टिक टर्मिनल, नर्व एंडिंग एक साइड हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है इसके बीच में वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, मोटर एंड प्लेट और मसल्स मेम्ब्रेन होगी। वर्किंग कैसे करेगा ये, नर्व इंपल्स रीच सिस्टेमिक टर्मिनल, यहां से नर्व इंपल्स आया, यहां से एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ और इधर मैसेज ट्रांसफर हुआ, ठीक है। एसिटाइलकोलिन रिलीज इनटू क्लेफ्ट, इस क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है, यहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बाइंड टू रिसेप्टर ऑन मसल्स, मसल्स पे जाके रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा और सोडियम एंटर करेगा अंदर सेल के अंदर, ठीक है, और डिपोलराइजेशन कॉज होगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, लीड टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है भाई, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। एग्जांपल, थिंक ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लाइक ए वाईफाई टावर, सिग्नल हमारा नर्व इंपल्स है, गेट ट्रांसमिटेड टू डिवाइस, डिवाइस है हमारा मसल्स, वायरलेसली, वायर न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, वायरलेसली जाता है यहाँ पे मसल्स के अंदर मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से, जैसे हमारा वाईफाई से हमारे फोन में नेट आ जाता है, ठीक है, वैसे, ठीक है। चलिए कुछ क्विक रिपैक देख लीजिए। एक्सियल में हम, स्केलेटल में हमने पढ़ा, एक्सियल जो प्रोडक्शन और अपेंडिकुलर मूवमेंट करता है, एक्सियल में 80 बोन होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं। बोन टाइप शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लैट एंड इरेगुलर सिम्सोइड्स होती हैं। और मसल्स की बात करें तो एक्टिन एंड मायोसिन होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। एनएमजे की बात करें तो कम्युनिकेशन हब बिटवीन नर्व एंड मसल्स के बारे में, नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है। तो ये कुछ क्विक रिकैप है। अब बात करते हैं हम जॉइंट्स की। तो हड्डियां हमने देख ली, स्केलेटल हम देख ली, अब जॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जॉइंट्स पे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज जॉइंट, क्या होते हैं भाई, जॉइंट इज द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन मीट टुगेदर, जॉइंट टुगेदर, ठीक है, अलाउइंग मूवमेंट एंड प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द स्केलेटन, मूवमेंट प्रोवाइड करेगी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी स्केलेटन को, ठीक है। जॉइंट वह स्थान है जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं, जिससे शरीर की गति और सहारा मिलता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें जैसे एल्बो जॉइंट है, कनेक्ट ह्यूमरस एंड आर्म्स, मतलब अपर आर्म्स एंड रेडियस को कनेक्ट करता है, फोर आर्म्स को, एल्बो जॉइंट है, ठीक है। हिंज एंड ऑन डोर लाइक हिंज जॉइंट इन आवर बॉडी, ठीक है। मेमोरी जॉइंट, कनेक्शन पॉइंट और मूवमेंट सपोर्ट स्टेशन, इसको हम बोल सकते हैं। ये बेसिक चीजें हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाई दे मेड अप, किस चीज के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले फाइब्रस, फाइबर्स के बने होंगे, सिंथ्रोसिस इनको हम बोलते हैं। बेस्ड ऑन जॉइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होते हैं, ठीक है। नो मूवमेंट, इमूवेबल होंगे। और एग्जांपल स्कल सेचर, स्कल का जो सेचर है वो क्या मूव करता है, हमारा स्कल ही तो मूव करता है, इधर स्कल सेचर मूव नहीं करता है, ठीक है। फाइबर स्ट्रॉन्ग होंगे, नो मूव अलोंग, ठीक है। आगे आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिसको हम एम्पी
एम्फीथ्रोसिस बोलेंगे तो बोन ज्वाइन बाय कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज से ज्वाइन होगी और स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल, थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें पॉसिबल होता है। एग्जांपल इनवर्टेबल डिस्क, जो वर्टेब्रल डिस्क होते हैं अंदर हमारे, प्यूबिक सिम्फोसिस, ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा बहुत मूवमेंट इसके अंदर होगा। कार्टिलेज थोड़ा मूव, ठीक है, फाइब्रस नो मूव। आगे आता है हमारा सिनोवियल जॉइंट्स, जिसको हम डाइथ्रोसिस बोलते हैं। बोन सेपरेटेड बाय सिनोवियल कैविटी फिल्ड विथ फ्लूइड, मतलब कि एक तरीके से फ्लूइड फिल होता है जॉइंट के बीच, ठीक है, जो मूवमेंट करवाता है, तो फ्रीली मूवेबल होंगे भाई। एग्जाम्पल शोल्डर, शोल्डर हम इजीली मूव कर पाते हैं। नी हमारा घुटना जो है इजीली मूव कर पाते हैं, हिप को भी मूव कर पाते हैं, ठीक। ट्रिक साइनो है, सी नो रिस्ट्रिक्शन, इजीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। फंक्शंस क्लासिफिकेशन बात करें तो बेस्ड ऑन मूवमेंट, जैसे कि सिंथ्रोसिस इमूवेबल है, स्कल सेचर। एम्फियोथ्रोसिस स्लाइटली मूवेबल है, प्यूबिक सिम्फोसिस। डाइथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल है, शोल्डर जॉइंट्स। मेमोरेटिक सेड जॉइंट्स, मतलब सिंथ्रोसिस, एम्फियोथ्रोसिस और डाइथ्रोसिस। एस नो मूव, ए सम मूव, डी डांस फ्रीली। याद रहेगा ना दोनों तरफ से क्लासिफिकेशन। चलिए टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स, तो बेसिकली देखिए हिंज जो हमारा जॉइंट है, जैसे एल्बो और नी है, तो ये फ्लैक्सेशन एंड एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, इतना हो जाते हैं भाई, इस तरीके इतना ही मूव करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जो हमारे शोल्डर और हिप जॉइंट्स होते हैं, ऑल डायरेक्शन के अंदर घूमते हैं, इस टाइप से लोकेट होते हैं, इस टाइप से किधर भी घूम जाते हैं। जो ट्रैक्टर जॉइंट करता है ना टैंकर के साथ, वो इस तरीके से घूमता है ना, उस तरीके से हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसके बाद आता है पिवोट जॉइंट, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, नेक के बीच रोटेशन करता है। ग्लाइडिंग प्लेन बिटवीन कार्पस एंड टार्सस, स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, ये हमारी मसल स्लाइड करती है, ठीक है, ज्यादा नहीं घूमती। इसके बाद आता है कैंडलॉइड व्रिस्ट जॉइंट, जो व्रिस्ट जॉइंट है हम फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन कर देंगे, साइड में भी इसको ले जाएंगे, है ना, तो ये दोनों चीजें होंगी। सेडल जॉइंट जो थंब है हमारा, ये देखिए, है ना, समझ गए आप लोग, थंब। कार्पस मेटाकार्पस जॉइंट्स, फ्लैक्सोन एक्सटेंशन अबडक्शन और एडक्शन, ये सारी चीजें सैडल जॉइंट में पॉसिबल होती हैं। आगे दिखाएंगे आप किस किस टाइप के अबडक्शन एक्सटेंशन ये क्या होते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन, बेंडिंग एंड स्ट्रेटिंग आर्म, मतलब बेंड कर सकते हैं और स्ट्रेट कर सकते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब है। अबडक्शन और एडक्शन, मूविंग लिम्ब अवे टुवर्ड मिडलाइन, एक मिडलाइन के आसपास इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। रोटेशन, टर्निंग हेड साइड टू साइड। कर्कुमिडेशन, आर्म मूविंग इन ए सर्कल, आर्म जो होते हैं हमारे एक सर्कल के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, एक फिक्स सर्कल फिक्स होता है उसके अंदर ही मूव करते हैं। स्पिनेशन और प्रोनेशन, पाम और पाम डाउन, पाम अप और डाउन, ठीक है, पाम अप डाउन। इन्वर्जन एंड इवर्जन, सोल इनवर्ड और सोल आउटवर्ड, ठीक है। अब देखिए इधर, ये है फ्लेक्सेशन, मतलब हाथ यहां से यहां आ जाएगा और वापस सीधा हो जाएगा। इधर पैर का फ्लेक्सेशन है, पैर सीधा हो सकता है और मुड़ सकता है। एक्सटेंशन की बात करें तो ये देखिए पीछे भी आ गया और आगे भी चला जाएगा, सीधा भी हो जाएगा, तो ये एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सेशन गर्दन में भी है, नीचे भी हो गया, ऊपर भी हो गया, ठीक है। इधर देखिए एक्सटेंशन, आगे झुक जाएंगे पीछे भी झुक जाएंगे, और अबडक्शन मतलब हैंड हमारा ऐसे होगा और एडक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कर्कुमिडेशन, हम हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, ये कर्कुमिडेशन हो गया, जैसे ये वाला। उसके बाद रोटेशन, ऐसे कर सकते हैं गर्दन को, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट्स होते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा यूनिट सेकंड, पता भी नहीं चला। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं और आपने अभी तक नोट्स भी परचेज कर लिए होंगे। तो जाइए, नहीं किए हैं तो कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और कोई भी डाउट हो आपको लैब से रिलेटेड या फिर एग्जाम रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा बेटा, ठीक है। बाकी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें हर एक वीडियो पे, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपकी चीजें बेहतर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ हमें 8 सेमेस्टर तक बने रहना है, ठीक है। तो भाई थोड़ा थोड़ा सपोर्ट तो आपको भी दिखाना पड़ेगा ना, जब हम आपके लिए रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा लाइक बनता है और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।